और देखते हैं कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं और ढूंढते हैं। टाटा मोटर देखते हैं, क्या टाटा मोटर हमारा बाय पे है या रिलायंस बाय पे है, इसको भी देख लेते हैं। टाटा मोटर को भी देखते हैं कि क्या टाटा मोटर को मैं बाय कर लूं। छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के चलते रहिए। टाटा मोटर को मैंने आपको, अगर जो क्लास में था तो मैंने आपको कल बोला था टाटा मोटर थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, ये बात करी थी हमने कल क्लास के अंदर कि टाटा मोटर ऊपर खुलेगा और ऊपर की तरफ चल सकता है। टाटा मोटर कौन सी रेंज पे आके बैठा है, फिबोनाची के कौन सी रेंज पे बैठा है जरा बताएं। 61 पे, उस पे सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। टाटा मोटर को मैं बाय करके रख सकता हूं या नहीं बताओ। हाँ ये है ना। अब जरा इस पे और थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा और काम। अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन लगाता हूं, चलो एक काम और करते हैं, इसे समझ लेते हैं टाटा मोटर को ही कि टाटा मोटर में क्या करता है। देखो अलग अलग टूल अलग अलग टाइम के लिए यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टूल आप सारी जगह यूज करते रहोगे, और ऐसा भी नहीं कि सारे टूल एक जगह यूज कर लोगे, दोनों नहीं हो सकते। अब मार्केट देखो इस ट्रेंड लाइन से भटक गया है। ये देखो आपकी ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर आप ध्यान दोगे तो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके टाटा मोटर नीचे आ चुका है। तो जब तक ये वापस यहां क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक एक बाइंग दोबारा बनेगी नहीं। तो मेरे को इस जगह इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसकी, और तब आप अपना बाय एक बार को कर पाओगे। तो अभी मैं बाय के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं टाटा मोटर में। अगर ऊपर जाएगा तब इंटरेस्टेड होंगे, अभी नहीं। ठीक है, अगर यहां से आप ट्रेंड लाइन भी बड़ी, पूरा डे की ट्रेंड लाइन को भी चेक कर सकते हो कि डे की ट्रेंड लाइन मेरी कहां पर है। तो मैं डे की ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर देता हूं यहां से। देखिए डे की ट्रेंड लाइन यहां से पकड़ रहे हैं और ये ले रहे हैं, ये डे की ट्रेंड लाइन आपकी चल रही है। और अगर मैं इसमें 1 घंटे की ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो 1 घंटे की ट्रेंड लाइन कहां पर आ रही है उसको भी चेक करो। ये आपकी इसमें से 1 घंटे की ट्रेंड लाइन निकल रही है, और इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं जिससे कलर आइडेंटिफिकेशन हो जाए थोड़ा सा। ये आपका, इसका मतलब अगर आपका जो टाटा मोटर है वो यहां से वेव बना के नीचे आता है, ऐसा मान लेते हैं कि अगर वो वेव बना के नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट है नीचे टाटा मोटर का। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है और मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है तो इसके ऊपर मेरा बाय होगा टाटा मोटर का। तो टाटा मोटर को अभी बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाए, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। इसके बायर सेलर भी चेक कर लो क्या बोल रहे हैं। बायर सेलर देखो, सेलर थोड़े से बड़े हुए अभी हल्के से। तो अभी थोड़ा सा वेट करो इसका, टाटा मोटर का। अगर इसके ऊपर गया तो आप बाय कर लो इसको, तब आपको बाय दी जाएगा। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी बाय का टाइम नहीं आया टाटा मोटर का। एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा पॉइंट और है यहां पर ही देखो, मैं इसको हटा रहा हूं और मैं जरा इस पे फिबोनाची लगा रहा हूं। ठीक है, इस पर मैं थोड़ी सी फिबोनाची अप्लाई करता हूं, उसको भी चेक कर लो। फिबोनाची आपके काम की है। फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल। इसको आप चाहो तो कभी भी यूज कर लो, फिबोनाची बहुत ही अच्छा टूल है। और मैं यहां से इसके लेवल्स लगा लेता हूं सारे, और फिबोनाची को हम लगा रहे हैं यहां से। यहां से मैं क्यों लगा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, राइट है। अब देखो क्या टाटा मोटर की, अब जरा प्लीज मेरे को बताना, क्या टाटा मोटर की ये सही जगह है, हाँ या ना। अब ये बताएं, क्या टाटा मोटर की ये सही जगह है बाय की, हाँ या ना। अभी नहीं। क्वेश्चन आपके पास है, आंसर भी आपके पास है, मेरे से अच्छा आंसर आपके पास है कि टाटा मोटर यहां से बाय होगा या नहीं होगा। ये बाय की जगह नहीं है, क्लियर है। बाय की जगह कहां पर आएगी, आपकी बाय की जगह ये बैठी है, राइट है। तो इसका मतलब अगर टाटा मोटर थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ जाए तो मेरे को अच्छा बाय मिलेगा। यही तो सर एक पॉइंट हुआ। हाँ जी सर एक क्वेश्चन, अगर सेल करना है तो कहाँ पे होना चाहिए? सेल देखो, सेल की अलग अलग कंडीशंस है। अब जी पहली बात तो देखो, सेल अब कहां करूंगा मैं, अभी मार्केट, क्योंकि मार्केट सेल में नहीं है, राइट है। तो सेल के लिए तो मैं स्पेशली मना कर रहा हूं कि सेल नहीं है, सेल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो मेरी सेलिंग कहां पर होती है, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, राइट है। अगर मार्केट ऊपर चल, किसी सर, भी स्टॉक में बात कर रहा हूं, हाँ जी। मैं फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर टाटा मोटर्स की देखना चाहते हैं कि अगर सेलिंग आनी है तो कहाँ पे हाँ आएगी, इसके अंदर जरा एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं समझ हाँ, सकता मैं इसी सेल की बात कर रहा हूं।
मैं टाटा मोटर नहीं, किसी भी स्टॉक में बात कर रहा हूं, किसी भी स्टॉक में, एनी स्टॉक, ठीक है। देखो मार्केट कब तक सेल नहीं होगा, हमने वेव थ्योरी पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, सारा राज उसी में छुपे पड़े हैं, राइट है। अब आप सोचो जैसे वो जो पहले कहानियां सुनी आपने, राजा की जान किसमें होती, तोते में, राइट है ना। पूरे जो स्टॉक मार्केट की जान है वो इस एन वेव में बसी हुई है। अगर आपने इसे समझ लिया ना, आप सारी स्टॉक मार्केट बहुत प्यार से करोगे। मेरे को आप देखो, मैं आपको जब भी क्लास देता हूं, जब भी कभी लाइव भी कर रहा हूं, मैं कम से कम इसे फटाफट बनाना शुरू कर देता हूं कि नहीं, राइट है। क्योंकि जो भी आप इंडिकेटर यूज करोगे, जो भी प्राइस एक्शन यूज करोगे, उसका बेस आपका ये एन वेव रहेगी। चलो वापस आते हैं। अब ये समझो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट किसके नीचे बियरिश हो जाएगा, इसके नीचे ना, इसके नीचे मैं बियरिश हूं, क्लियर है। तब तक मैं बियरिश नहीं हूं जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चला जाता। अब वापस आते हैं, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट किसके नीचे बियरिश है, अब केस आया आपका, मार्केट किसके नीचे बियरिश है, मार्केट इसके नीचे बियरिश है। आप बोलोगे सर यहां सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेना अलग है, बियरिश होना अलग है, दोनों का केस अलग है, राइट है। एक आदमी है वो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला मेरे को बीपी है, शुगर है, दोनों चीजें अलग है या नहीं, बताओ, यस या नो, दोनों अलग है, राइट है। सेम केस यहां पर, मैंने बोला मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट बियरिश कहां पर होगा, सपोर्ट कहां पर लेगा, दोनों चीजें अलग है। बियरिश होना और सपोर्ट लेना दोनों अलग चीज है, राइट है। मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है तो क्या मार्केट बियरिश है, नहीं है। लेकिन अगर मार्केट लो के नीचे निकल रहा है तो क्या मार्केट बियरिश है, यस है, ठीक है। मतलब मार्केट इन जगह पर कहीं पर भी बियरिश नहीं है, जब तक मेरा मार्केट चल रहा है तब तक बियरिश नहीं है, यहां पर भी मार्केट बियरिश नहीं है, राइट है। अगर मार्केट यहां से उठता है तो मार्केट बुलिश ही है, मार्केट अगर यहां तक भी आ जाएगा तो भी बियरिश नहीं है, भाई बियरिश नहीं है, मार्केट यहां से भी उठ सकता है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे मार्केट बियरिश है। ये पॉइंट सबकी समझ में आया या नहीं आया, पहले चलें आगे फिर वापस। अब बस समझिए, और वो आप कैसे मार्क करोगे वो आपको देखना है कि मेरे को कैसे मार्किंग करनी है। मैं यहां पर मार्किंग डाल देता हूं एक बार, ये मेरा बियरिश पॉइंट है। जब मार्केट ऊपर बैठा है, मतलब जब मार्केट यहां बैठा था, बियरिश पॉइंट कौन सा था, ये वाला था ना, डन। आज मार्केट ऊपर बैठा है तो आज बियरिश पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला। अब इसके ऊपर मार्केट आएगा तो मैं सपोर्ट ढूंढूंगा, क्यों सर मैं ये सपोर्ट क्यों ढूंढ रहा हूं, बताओ क्यों ढूंढ रहा हूं। मार्केट बियरिश नहीं है, लेकिन मेरे को पता है मार्केट बुलिश भी नहीं है अभी, तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके या तो नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा। अगर यहां से ऊपर चलेगा तो मैं बुलिश फॉर्म लूंगा, और मार्केट अगर ऊपर चला गया और यहां तक चला गया आपकी बात, तो अब मेरा जो सेलिंग पॉइंट है वो कहां खसक गया। अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो आपका बियरिश पॉइंट है वो खिसक गया अब यहां पर, ये बियरिश पॉइंट है, राइट है। और अगर इससे नीचे मार्केट आता है तो ये सपोर्ट बनेंगे, जितने भी हैं सब सपोर्ट है, और यहां तक मार्केट सपोर्टिव ही है या बुलिश ही है, देन इसको दूसरे तरीके से सिंपल वे में क्या बोलते हो, मार्केट का ये वाला लो है, ये पहले देखो ये लो था, इसके नीचे आपका बियर था मार्केट, अब ये लो बन गया, इसके नीचे बियर हो गया, अब ये लो है, इसके नीचे बियरिश हो गया मार्केट, राइट है। तो इस समय अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं तो आज की डेट का बियरिशनेस कौन सा है पॉइंट, बियर पॉइंट कौन सा है आज की डेट का, यस कोई भी बताए, बियर पॉइंट आज की डेट का कौन सा हुआ, यही हुआ, ये वाला सर। क्लियर है ना। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मैं बुल साइड में ही रहूंगा, और जिस दिन मार्केट इसके नीचे आएगा मैं बियर साइड पे रहूंगा। तो क्लियर कट बुल और बियर है, मतलब ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये सबकी समझ में आ गया। अब चलें टाटा मोटर पे, अब चलते हैं टाटा मोटर पे, अब पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब मैं यहां पर आया तो अब जरा चेक कीजिए, जब मार्केट यहां पर था, बड़े बड़े वेव ले लेता हूं, जब मार्केट यहां पर था तो इसका बियर पॉइंट कौन सा था, ये था ना नीचे, क्लियर है। अब मार्केट यहां से ऊपर जा चुका और यहां पर आ रखा, इस समय बियर पॉइंट कौन सा है, ये है ना, आया ना, यस सर, यस पॉइंट क्लियर हो गया सबको, यस सर, यस यस।
जब तक जिस मोमेंट तक मार्केट इसके ऊपर है मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। मैं नेगेटिव पे कब आऊंगा? जिस मोमेंट मार्केट इसके नीचे आ गया मैं नेगेटिव शुरू हो जाऊंगा, मेरे सारे थॉट नेगेटिव साइड में चलेंगे। क्लियर है? अभी हमें क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। टाटा मोटर को क्या करना है? जल्दी से कोई भी बता दे। टाटा मोटर को क्या करें? बाय और बाय में हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैं अगर मेरे को साइड में ही जाना है तो मैं किस साइड को चूज करूंगा आज की डेट में? टाटा मोटर मेरे को साइड कौन सी चूज करनी है? बाय, यही करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर से चूज करना चाहूंगा तो मैं ट्रेड को कैसे चूज करूंगा? मैं ट्रेड को बाय में चूज करूंगा, सेलिंग में चूज नहीं करूंगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? चाहे कुछ भी हो उसके बाद चाहे कुछ भी हो, मैं इसे सेलिंग साइड में ही बाइंग साइड में ही चूज करूंगा, सेलिंग साइड अभी नहीं लूंगा। और सेलिंग साइड का पॉइंट आपको पता है, सेलिंग साइड का पॉइंट आपको पता है कि आप कौन सी साइड कहां पर से जाएंगे सेलिंग में? प्लीज बता दें। लो के नीचे। लो के नीचे। जब आपका मार्केट लो के नीचे जाएगा तब मैं सेलिंग में जाना शुरू हो जाऊंगा। राइट है, तब तक आप बाय में ही रहोगे। ठीक है, अभी देखो मैं इसको दिखा देता हूं, इसको यहां पर चल देते हैं, इसको रख लेते हैं। चलो यहां पर ये छोटा सा मैं आपके लिए ट्रेड है। अब देखो ये आपका, ये मैंने टाटा मोटर को 10 क्वांटिटी बाय कर ली। अब ये चलते रहने देते हैं, अकाउंट मैनेजर हटा देता हूं मैं और इसको चलने देते हैं। मैंने बाय साइड पकड़ी जबकि मार्केट थोड़ा डाउन में है, मैंने तब भी बाय साइड पकड़ी हुई है इसकी। राइट है, अब ये आपका मार्केट चल रहा है और मेरा मार्जिन पॉइंट कौन सा हो गया? जो मेरा प्लस या माइनस डिसाइड करेगा वो पॉइंट ये वाला है ना। क्लियर? जब तक इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है? इसके ऊपर आप ये देखोगे कि अगर मार्केट डाउन में आया है, ऐसे डाउन में आया है, तो मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल जाना चाहिए बाय के लिए या नहीं? अगर बाय होना है तो अभी मार्केट का वेव कौन सी है? ये वाली वेव है कि नहीं है? बताओ, आखिरी लास्ट। मार्केट को कम से कम इसके ऊपर निकलना चाहिए। अब इसका भी एक सब पॉइंट, ये तो पॉइंट हो गया, अब इसका सब पॉइंट आते हैं। अगर मार्केट की ये वेव है तो मार्केट क्या इसके 50% के ऊपर निकलना चाहिए? यस सर। पहले ऊपर तो बाद में जाएगा, पहले 50% के ऊपर निकले। अब केस ये है, क्या निकल जाना चाहिए या क्लोजिंग होनी चाहिए? क्लोजिंग हो ऊपर, तो इसका मतलब टाटा मोटर का ये वाला घंटा ऊपर क्लोज होना चाहिए कि नहीं? जो भी 50% है। अगर इसको बाय में जाना है तो सेलिंग में भी नहीं है मार्केट, तो अब मैं बाइंग की बात कर रहा हूं। अब अगर बाइंग की बात कर रहा हूं तो मैं इस हाई से यहां तक लगाता हूं और मैंने देखा मार्केट को कम से कम 50 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, और अगर ट्रेंड का रिवर्सल करना है तो 61 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। राइट? यही तो होना चाहिए। यस सर। पॉइंट आया समझ में या नहीं आपके? थैंक यू वेरी मच। ये घंटे सर एक बार वोडाफोन आइडिया देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल देख लेंगे। अब ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया क्या करना है? तो ये कैंडल जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक बाय नहीं आएगा। मैंने इसको रखा हुआ है, मैं इसे हटा नहीं रहा हूं। देखो मैंने रखा है इसे, मेरे को पता है अब इसको हम कहां तक नीचे आएगा तो मैं इसे कहां तक एवरेज कर सकता हूं। इस पार्ट को भी आपने साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, चलते रहने देते हैं इसे। अब आते हैं वापस, और दूसरा कौन सा? वोडाफोन है, इसको ऊपर क्लोज हो जाने देना। अगर ये अभी क्लोज हो गया ऊपर, हाँ जी, एवरेज करना हो तो कहाँ पे? इसकी एवरेजिंग पे आते हैं। अगर एवरेज करना है तो अब जरा वापस आए। एवरेज करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके पास में एवरेज करूंगा कहीं। राइट है? ये कितने रुपए का स्टॉक है? अब जरा वापस आते हैं। अगर ये 1000 रुपए का स्टॉक है, 1100 लगा लो, 1100 रुपए का स्टॉक है, तो कितने पॉइंट पे एवरेज करना चाहिए मेरे को? कोई भी बता दे प्लीज। कितने पॉइंट पे? कम से कम 10 पॉइंट पे तो मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? मिनिमम से मिनिमम 10 पॉइंट। अब आप यहां से लगा लें 10 पॉइंट के। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 पॉइंट से ज्यादा या 10 पॉइंट पर मेरा एक सपोर्ट कहां बन रहा है। अब मैं यहां पर आता हूं। मार्केट ऐसे समझो, आपके मार्केट ने ये एक एन वेव बनाई थी और इस एन वेव के ऊपर मार्केट ब्रेक करके गया था। राइट? यही हुआ था। अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा ये वाला सपोर्ट है, ये कितने पॉइंट पर है, क्या मेरा वो बाय करने लायक होगा या नहीं होगा। मार्केट चल रहा है यहां पर, और मैं यहां पर से आता हूं
तो ये तो हो गए 10 पॉइंट, राइट। मतलब ये मार्केट बोल रहा है आप यहां पर एक सपोर्ट बना लो या यहां बाय कर लो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मार्केट का सपोर्ट नहीं है वहां पर। तो मैं फिर से नीचे आया, मैंने देखा मार्केट का यहां पर ये कितने पॉइंट बन रहे हैं, ये लगभग 24 पॉइंट बन रहे हैं। क्या मैं यहां पर एक एवरेज कर सकता हूं नीचे थोड़ा सा? यस, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया भी है और मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूं। और मेरे यहां 23 पॉइंट है, बजाय जो आप 10 पॉइंट पे यहां पर एवरेज कुछ खरीदना चाहते थे, जरा सा नीचे आओ, यहां पर डबल बाय कर लो। ये भी कर सकते हो कि नहीं? मर्जी है आपकी। बीच में कोई छोटे मोटे बाय कर सकते हो आप, छोटा 5-7 बाय कर लिया, ऐसा कुछ बाय कर लिया, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप अच्छा रहेगा कि इस पॉइंट पर आने दो। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो यहां से एवरेज करो। अगर मैं होऊंगा तो मैं एवरेज कहां करूंगा? यहां पर नीचे। तो मैं इसको यहां पर जब लगाऊंगा तो मैं नीचे एवरेजिंग के लिए लगाऊंगा, ऊपर नहीं लगाऊंगा, राइट है। चलिए, और कौन सा था? आइडिया। चलिए आइडिया पे आते हैं, आइडिया को देख लेते हैं। आइडिया को मैंने बोला था कि आइडिया बड़े टाइम फ्रेम में एक बाय की तैयारी कर रहा है, बाय की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये, राइट है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो थोड़ा सा टाइम इसको दे दो आइडिया को। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल कल ही भाग जाएगा, ये नहीं भागेगा, अभी तैयारी करेगा, ठीक है। अभी एक बात मेरे को बताओ, रिलायंस का इंपैक्ट पड़ रहा है, आपको पता है रिलायंस का इंपैक्ट पड़ रहा है। जब से हमारे चार्जेस जो है, जो क्या नाम आपका, जो रिचार्ज वाले जो कूपन्स होते हैं या रिचार्ज जो आप करते हो, उसका रेट महंगा होने की वजह से रिलायंस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये रिलायंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसका इंपैक्ट कहां पर जाएगा? कस्टमर कहां जाएंगे प्लीज बताएं। अगर रिलायंस आपका बढ़ाता है या आपका एयरटेल बढ़ा देता है तो कहां जाएंगे प्लीज बताएं। बीएसएनएल अब में जा आपका रहे हैं सर बहुत सारे। तो दूसरा जाएगा बीएसएनएल, राइट है। पहला जाएगा बीएसएनएल, या दूसरा जो भी ऑफर दे देगा। हमारी टेंडेंसी ऑफर के पीछे भागने की होती है कि नहीं? अगर एक दुकान में 1 रुपए की चीज मिल रही है, उसके बगल वाली दुकान में 50 पैसे की चीज मिल रही है, तो आप 100% यहां पर ही जाओगे, बगैर ये देखे हुए कि ये चीज कितनी अच्छी है, कितनी क्वालिटी वाली है। अक्सर हमारी टेंडेंसी ये होती है। तो अभी क्या होगा? रिलायंस ने महंगा किया, रिलायंस ने महंगे किया, हम बीएसएनएल पे चले गए। अब रिलायंस इतने ऐसे आदमी नहीं है, ये क्या करेंगे, 2-4 दिन में ही कोई बड़ा अच्छा सा ऑफर निकाल देंगे, देख लेना, बहुत प्यारा सा ऑफर। आपको क्या दोबारा भागोगे? यस या नो? केस आपको चूज करना है, ये चूज करना है, ठीक है। अभी हमें लगता है मर्जी आपकी है, लेकिन ये होगा, देखना। अब रिलायंस, अच्छा रिलायंस वाले क्या अम्बानी जी अपना धंधा बंद कर देंगे? आप बताओ। वो तो बच्चे की शादी करी है इसलिए पैसे इकट्ठे करने थे। बच्चे नहीं, एयरटेल में किसके बच्चे की शादी हुई? ठीक है भाई, ये तो हमें देखना है भैया। या ऐसा था कि मतलब इनका बच्चा इसका भी कुछ लगता था, ऐसा भी कुछ मान सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पोर्ट देखो, हमें बीएसएनएल को तो पोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहिए। हमें कम से कम गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं या फिर जो हमारे यहाँ के हैं, उनको हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी मैं टॉपिक दूसरा था। मैं ये बोल रहा हूं कि जो रिलायंस ने या एयरटेल ने बढ़ाए हैं, अगर इस समय आइडिया थोड़ा सा भी रिलैक्स कर दे लोगों को, तो लोग पोर्ट होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं? जैसे बीएसएनएल कर रहा है, राइट है। तो ये पोर्ट होने शुरू हो जाएंगे यहां से। तो आपका आइडिया भी धीरे धीरे हो सकता है बढ़ना शुरू हो जाए। कुछ हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं हो गई, पर कुछ हो सकता है। आप जरा मेरे को ये बताएं कि यहां पर अगर मैं आइडिया की बात करता हूं, तो ये देखो, ये मार्केट का डाउन था, समझना। और मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद है तो मैंने अभी अभी आपसे एक पॉइंट बोला था कि मार्केट जितना टाइम नीचे स्पेंड करके आएगा मेरे लिए बहुत अच्छा है। बोला था या नहीं? ठीक है। अब इसने यहां से यहां तक कितना टाइम स्पेंड किया है आप देखो, 2022, राइट है, 22। और मार्केट यहां पर वापस आया इस पॉइंट पर कब? 24 स्टार्टिंग में। और 24 स्टार्टिंग में मार्केट फिर से यहां पर एक पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ये एक पैटर्न बना रहा है, अगर आप बता पाओ तो ये पैटर्न है बड़ा अच्छा सा, हैंडल, कप एंड हैंडल, राइट है, कप एंड हैंडल बना है। और आपका मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं चलता है तो इसका मार्केट का ये पहला टारगेट है T1 और ये दूसरा टारगेट है T2। 2 टारगेट है, लेकिन ये एकदम से अचीव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर इसका टाइम मार्केट कैसे निकालेंगे ये टारगेट का? आते हैं, वो भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो आपका मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आया, ये डाउन में आया। अब क्या मार्केट इस वाली रैली के टॉप पे बैठा हुआ है बताओ, या बॉटम पे बैठा हुआ है? टॉप की तरफ है ना, टॉप पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होंगे। अब अगर मैं मंथ की कैंडल की बात करता हूं, करंट मंथ की कैंडल, इसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? प्रेशर किसका है? बाय का, बायर का। राइट है, बायर का प्रेशर। अब जरा मैं इसको पीछे कैंडल से कंपेयर करता हूं, पीछे कैंडल से। जो ये रेड कैंडल है इसका ये 50% है। क्या 50% पे पहुंच रखा है मार्केट सेलर से स्ट्रगल करके? 50% पर इसका बाइंग पॉइंट ऊपर है, ऊपर है, तो यहां से बायर एरिया शुरू हो जाएगा इसका, और इसके ऊपर प्रॉपर बाय में मार्केट आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए वेट करना है, आप थोड़ा सा वेट करो, तब जाके आइडिया ऊपर जाएगा, तब आप आराम से बाय कर पाओगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ। कप एंड हैंडल का टारगेट निकालना दिखाओ ना सर। इजी है, उसमें कोई झंझट नहीं है। इसे देखो यहां से पकड़ो, हाई पकड़ो, यहां से आपका ये हाई ब्रेक होगा तो बाय होगा। देखो ये है, यही है, इसको ठीक उठा के ऊपर रख दो। रख दिया? कितना आ रहा है ये? कोई भी बता दे कितना आ रही है? टाइम टेकन सर। टाइम का 45 डिग्री लगा लो। यहां से आप यहां से केवल एक 45 डिग्री पे लाइन खींच दो, डन है वही। क्योंकि मार्केट कभी भी, ये मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, कभी भी जा नहीं सकता, ठीक है। अगर ये इतना बुरी तरह गिर के आया है तो ये भी देखो ऐसे नहीं गिरा, ये भी अराउंड इस एंगल पे 30 पे या 45 पे। अगर मैं इसका यहां पर निकालता हूं कोई भी टाइम फ्रेम कि मार्केट कहां तक जाएगा, मैं बोलता हूं मैं मार्केट को यहां तक लेना चाहता हूं, राइट है। तो मैं जहां पर मार्केट है इससे या तो 30 डिग्री की लाइन या 45 डिग्री की लाइन पे मैं ले जा सकता हूं। आप इसको चेक कर सकते हो, यहां से आपने लगाया, यहां से पकड़ा, मैं इसके सीधा 45 पे चले जाऊं, सीधा 45। ये आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम 30 डिग्री अराउंड यहां पर होता है, तो 30 डिग्री पे मार्केट अभी चलेगा तो वहां नहीं पहुंच सकता, बहुत टाइम लेगा। इसका मतलब मैं यहां से एक परफेक्ट टाइम 45 डिग्री का होता है। तो ये 45 डिग्री अगर मैं लेता हूं तो 45 डिग्री ये आता है, राइट है, यही आता है। और ये कब आता है? ये 29 में आता है। दिख रहा है आपको नीचे डेट क्या दिखाई दे रही है? 1/3/29, ठीक है। तो अगले 4 से 5 साल के अंदर ये मार्केट यहां पर पहुंचेगा, ये बोल रहा है। अब कोई बड़ी तेजी आ जाए और मार्केट शूट भी कर जाए तो अलग बात है, लेकिन मार्केट एक प्रोबेबल टाइम आपका 29 है जब मार्केट इस पे पहुंचेगा। और ये कौन सी वैल्यू, कौन सी है वैल्यू भी चेक कर लो। वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी 67, राइट है। इसको आप ऐसे भी पीएनबी में भी चेक कर सकते थे। देखो पीएनबी का टाइम, ये पीएनबी था, पीएनबी के टाइम को चेक करो, ये पीएनबी का टाइम था। पीएनबी, अब देखो केस आपके पास क्या होते हैं, मेरे को यहां जाना है, यहां जाना है इस पॉइंट पर। अगर मैं यहीं से लगाता, सपोज यही पॉइंट पे लगा देता हूं, तो यहां से मैं 45 डिग्री लगाऊंगा, सीधा 45 डिग्री। तो मेरे को क्या बोल रहा है मार्केट? ये 45 डिग्री यहां पर आ रहा है, और ये बोलता है इस टाइम पर मार्केट कब पहुंचेगा? लगभग 25 में पहुंचेगा, 3/11/25, एक प्रोबेबल टाइम है। अब इसके अंदर कई सारी ये काउंटिंग भी है कि मार्केट आपका स्टेट चल जाता है तो अलग पॉइंट है, प्लस मार्केट एनवे बना के चलेगा तो अलग पॉइंट है। वो सारे पॉइंट काउंट होंगे फिर इसके अंदर, तब जाके आपका टाइम निकल के आएगा, उसकी भी कैलकुलेशन है। उस टाइम के बाद आपका पता लगेगा मार्केट यहाँ एग्जैक्ट किस डेट पर पहुंचेगा, राइट है। कई बार क्या होगा, मार्केट इसमें एक जगह बैठा भी रहेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री स्मूथ चलेगा, लेकिन मार्केट यहीं बैठा रहेगा जैसे ये, वो भी टाइम पे आएगा बिल्कुल। तो कई सारे फैक्टर आते हैं, लेकिन एक प्रोबेबल टाइम ये होता है कि यहां मार्केट पहुंच सकता है, राइट है। पहले भी किसी भी, आप कहीं भी गया होगा मार्केट, तब आप इसे लगा के चेक भी कर सकते हो ऐसे मार्केट गया है या नहीं गया, किसी भी जगह पर, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपको करने के लिए। अभी मार्केट देखो, ट्रेंड लाइन, पीएनबी की ट्रेंड लाइन कौन सी है? देखो एक बार, आपकी ट्रेंड लाइन एक ये बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन बनती आ रही है कि नहीं, बताओ। यस, अगर पीएनबी का टारगेट पहले आएगा तो कौन सा आएगा? मार्केट यहां पहुंचेगा इस जगह पर, ये आपका टारगेट है पहला। और ये क्या टारगेट है? यहां से 45 डिग्री लगाएं तो यहां पर आता है, और ये कितना आता है? यहां से अराउंड ये आता है 125 के आसपास। मार्केट यहीं से गिर रहा है, तो अगर एक वापस रिट्रेसमेंट आएगा, पहला यहां से आया, दूसरा यहां से आया, तीसरा लगभग यहां से आया, तो चौथा आपको यहां से कहीं से रिट्रेसमेंट मिल सकता है। अगर मैं इसका भी रिट्रेसमेंट निकालना चाहूं तो भी कैसे आएगा?
इसका भी फिबोनाची पे जाओ, इसकी भी फिबोनाची पे जाओ और ये लेवल लगाओ और मैं यहां से पकड़ रहा हूं, यहां से और जहां तक मार्केट ने लो लिया है, राइट है, तो मैं यहां से और यहां तक का एक लो पकड़ रहा हूं। तो मार्केट कौन सी जगह पर एक सेलिंग के लिए आएगा, मार्केट की कौन सी जगह है, एक ये दिख रही है आपको या फिर ये। अब यहां पर मार्केट जा नहीं सकता तो मार्केट इस वाले लेवल पर आएगा सेलिंग करने के लिए। और ये सेलिंग की डेट कौन सी आ रही है, ये सेलिंग की डेट आ रही है 5/9/24। अभी क्या चल रहा है, ये 8, राइट है। तो ये बोल रहा है अगले महीने मार्केट आपको यहां पर कोई सेलिंग दे सकता है। अब आएगी नहीं आएगी ये अलग बात है, लेकिन अगले महीने आपको एक सेलिंग मिल सकती है सितंबर में। या तो यहां से बाइंग हो सकती है या सेलिंग, लेकिन एक प्रोबेबल पॉइंट है यहां पर। तो आपको 5/9 को यहां पर एक सेलिंग मिल भी सकती है शायद। देखते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप काम कर सकते हो। तो अभी मार्केट का थोड़ा और नीचे, और वैसे भी अगर पीएनबी की कोई बात कर रहा है तो पीएनबी को मैंने कौन सा टारगेट दिया हुआ है नीचे, प्लीज बता दो। 80 तक मैंने बोला 80 को अपना बाय लगा के छोड़ दो, जीजीडी ये मिलेगा आपको 80 पे, ठीक है, मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो चलिए, टाटा मोटर अभी कहां चल रहा है, अभी ये देखो हमने आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट का ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो उस समय हमें एक प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी इसको चलने देते हैं, हम हटाते नहीं है, इसको चलने देते हैं। और भी देख लेते हैं, निफ्टी कहां चला गया जरा देखें, निफ्टी क्या नीचे आ गया? यस सर एकदम से ऊपर चला गया, जैसा आपने कहा था एकदम से ऊपर जा सकता है। मास्टर कैंडल बन रही है सर, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? बैंक निफ्टी में मास्टर कैंडल बन रही है। देख लेते हैं, बिल्कुल बैंक निफ्टी पकड़ते हैं मास्टर कैंडल को। कहां गया निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक यहां लगा लेते हैं। चलो निफ्टी बैंक को देखते हैं, निफ्टी बैंक में क्या मास्टर कैंडल बन रही है। मास्टर कैंडल तो आपको बहुत अच्छी तरह याद आ गई होगी। मास्टर कैंडल कौन से टाइम फ्रेम में? हवाली सर, आर्ली में, बिल्कुल। अभी देखो ये मास्टर कैंडल भी अभी तो ये मास्टर कैंडल भी कुछ बनी नहीं है, राइट है। मार्केट ना इस समय स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखो मार्केट का एक अच्छा बाय कहां पर आता है, चलो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक अच्छा बाय बैंक निफ्टी का कहां पर आता है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज एक सेलिंग का डे तो बिल्कुल भी नहीं है और बाइंग का डे भी नहीं है, मार्केट एक जगह रुका रह सकता है। अब देखो मैं यहां पर ट्रेंड लाइन लगाता हूं, मैं यही वाली ट्रेंड लाइन लगाता हूं, ये मेरी ट्रेंड लाइन है इस समय जो चल रही है, राइट है। मार्केट कहां पर आएगा, मार्केट को अगर मैं यहां से यहां पर फिबोनाची लगा भी दूं तो मार्केट एक लेवल पर आना चाहिए, और ये लेवल इस फिबोनाची का 50% होना चाहिए, राइट है। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट को जब चलना होता है तो मार्केट चलता कैसे है, ध्यान से समझना। ये मार्केट की एक लाइन है, मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पर डाल ही देता हूं, 1 मिनट। मार्केट की ये ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट चलता कैसे है, मार्केट का रूट समझना जरा, मार्केट कैसे चलता है। एक बार ऊपर जाएगा मार्केट और उसके बाद इस पे 50% पर आएगा, राइट है। ये दोनों लाइन मेरी ट्रेंड बनाने में चली गई, ये नंबर 1 और नंबर 2 मेरी ट्रेंड बनाने में चली गई। अब अगला वाला इसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूं मार्केट कहां पर आएगा। मार्केट जब यहां पर आएगा तो देखो यहां पहुंचेगा, ये इस वाली रैली का 50% होगा, लेकिन ये इसका सपोर्ट भी होगा, राइट। उसका 50% ट्रेंड लाइन पर है। तीन चीजें यहां पर कंबाइन हो रही हैं। पहला पार्ट मार्केट की ट्रेंड लाइन कंबाइन हो रही है, मार्केट ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करेगा। दूसरा, मार्केट का ये 50% है, 50%, और तीसरा मार्केट का सपोर्ट है। तीन चीजें कंबाइन हो रही ना आपस में, क्लियर है। फिर मार्केट ऊपर चलेगा, फिर मार्केट ऊपर चलेगा और दोबारा से 50% पर आएगा, ये इसका सपोर्ट होगा। जिस समय मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो मार्केट का एक सपोर्ट भी ब्रेक होना चाहिए। ये छोटा सा केस है। अब जरा इसी केस को लेके अगर मैं यहां पर चलता हूं, ये मार्केट का बैंक निफ्टी है, राइट है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, यहां पर मैं इसको लगा लेता हूं जो मैंने अभी आपसे बात की। तो अगर मैं यहां से पकड़ता हूं, इस समय मैं फिबोनाची बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो मार्केट के 2 लेवल है, कौन कौन से लेवल मिल रहे हैं बताएं। इसके हिसाब से मार्केट आपको किस टाइम पर यहां मिलेगा, ये 2 केस हैं आपके पास निफ्टी बैंक के। एक केस ये 61% और एक केस 50%। अब मार्केट जहां पर मर्जी आ जाए, दोनों में से। और इसका टाइम पहुंचने का क्या है, इसका टाइम है 12:15 बजे, राइट है, आज 12:15 बजे। और ये टाइम आपके पास है
अगले दिन मतलब 26 को 9:15 बजे, दोनों केस है। तो अब आपको देखना है कि क्या 12:15 बजे तक मार्केट यहां पर आ जाता है तो अभी हमारी कितनी कैंडल बनी है, एक। 10:15 बजे ये कैंडल खत्म होगी तो आपका 3 कैंडल चाहिए मेरे को। 3 कैंडल में मार्केट यहां पर आ सकता है या नहीं। अब इसको हम और कैसे चेक कर सकते हैं, 10:15, 11:15, 12:15, राइट है, 3 कैंडल चाहिए और मैं यहां पर मार्किंग कर रहा हूं। ये मेरी पहली कैंडल है, ध्यान से समझना, ये मेरी दूसरी कैंडल है, राइट है, और ये मेरी तीसरी कैंडल, देख रहे हैं, ये मेरी तीसरी कैंडल और ये यहां तक आ सकती है, इस जगह तक, और ये मेरे को दिखा रहा है यहां पर चौथी कैंडल और ये टाइम दिखा रहा है 12:15 बजे का, ठीक है। तो अब यहां से चेक कीजिए ये टाइम पे मार्केट आपको मिलता है या नहीं मिलता, उस टाइम पर आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो। ये मार्केट अभी डाउन में चलेगा, मैंने बोला बुलिश नहीं है मार्केट, अभी मॉडरेट बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है पर शॉर्ट टर्म में भी बेयरिश है। तो मेरे को भी सेल तो नहीं करना, छोटा मोटा सेल लेना चाहो ले लेना, मत लेना अदरवाइज। इससे अच्छा तो मार्केट को आने दो, यहां पर मार्केट आएगा, यहां से बाय करना, अच्छा बाय देखने को मिलेगा आपको। इसलिए भी बाय करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि बाय मत करो। मार्केट नीचे आ सकता है, देखो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। अगर आप एक कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज पता लग रही है कि ये आपका पहली कैंडल, मार्केट इनसाइड बार में बैठा है कि नहीं अभी तक भी, यस, 1.25 घंटा हो गया और मार्केट इनसाइड बार में बैठा है, ना तो ऊपर ना नीचे। अब मार्केट किस फेज को देखो, मार्केट का सेल आया, बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर ने प्रेशर लिया, अब सेलर फिर से नीचे ला रहे हैं कि नहीं। इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो प्रेशर इस पूरे सिस्टम में यहां तक का प्रेशर किसका दिखाई दे रहा है, कैंडल्स कौन सी ज्यादा है, रेड ज्यादा है या ग्रीन ज्यादा है। ऐसे ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, वैसे नहीं जाते। तो रेड ज्यादा है, इस समय सेलर का प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है और सेलर अब की बार ऐसे भी समझ सकते हो, ये मार्केट का डाउन आया, ये मार्केट का अप गया और ये मार्केट का डाउन। अब की बार मार्केट प्रेशर से नीचे आएगा कि नहीं, राइट। अब की बार जब मार्केट आएगा तो थोड़े प्रेशर से नीचे आएगा और मार्केट मतलब फिर ब्रेक करने की तैयारी करेगा। तो हम बाइंग साइड में अभी नहीं है, लॉन्ग टर्म में बाय है, लेकिन आज के लिए मैं बाय के मूड में नहीं हूं बिल्कुल। मार्केट को आने देंगे और ऐसी जगह पर हमारा पैसा लूज होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है, तो इसलिए ऐसे टाइम पर ऑप्शन को बिल्कुल भी ना करो। मार्केट ये भी कर सकता है मार्केट नहीं आए नीचे और मार्केट यही घूमता रहे, हो सकता है कल ब्रेक करे नीचे, हो सकता है उससे अगले दिन ब्रेक करे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी कम से कम मेरे को इस समय ऑप्शन को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, राइट है। मैं इसको भी छोड़ रखा हूं, मैं इसका कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी इसको शाम तक चलने देंगे और शाम तक देखेंगे क्या करता है मार्केट। इसको नीचे आना चाहिए और मेरा बाय कौन से पॉइंट पे लगना चाहिए, कम से कम यहां पर पॉइंट नीचे, यहां कहीं बाय होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, बताएं कहां पर बाय होगा, यहां पर बाय होगा, तो आप यहां पर कुछ और बाय लगा सकते हो अपने अगर चाहो तो, राइट है। कुछ बाय आप यहां पर लगा के छोड़ दो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पॉइंट पे कुछ और बाय छोड़ दो, चलने दो मार्केट को, क्या जाता है, राइट है। तो अभी मार्केट को बाय नहीं करना, मेरे ख्याल से बाय नहीं होगा अभी, और अगर बाय होगा तो हाई की, अगर कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज कर गई ना किसी भी टाइम पर, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर गई आप इसकी कॉल लेके जा सकते हो उस टाइम पर, लेकिन ऊपर क्लोज करने देना। मार्केट ने ना ऊपर क्लोज किया ना नीचे किया, साइडवेज मार्केट है, अभी कुछ भी मार्केट कर सकता है, लेकिन हमारी उम्मीद रहेगी मार्केट नीचे आए और नीचे आके तब ऊपर जाए तो अच्छा मार्केट ऊपर चलेगा। लेकिन डायरेक्ट निकल गया तो उस समय आप आराम से बाय कर लेना, राइट है। चलिए मैं क्लास को अभी रोकता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, क्लास आपके लिए शायद यूजफुल होगी, मैं जहां तक समझता हूं, ठीक है। मेरे लिए आम बात है, मेरे लिए क्लास करना नॉर्मल सी एक मेरा रूल है, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए फ्रूटफुल उतनी अच्छी हो या समझने के लिए आपका फायदा होता हो इसमें, क्लियर है सर, बहुत अच्छी है। हाँ जी, क्योंकि लाइव क्लास में देखो बताना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी तो वैसे भी मैंने बोला हमारी तो बेइज्जती 1 मिनट में हो जाती है, ट्रेडर्स जो मेंटर होता है उसकी बेइज्जती सेकंड में होती है। मैं बोल रहा हूँ मार्केट नीचे जाना, मार्केट चल दिया ऊपर, अब बताओ क्या करोगे, है ना। तो मार्केट के में एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि मार्केट जाएगा कहाँ। मैं तो बोल रहा हूँ मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना है और मार्केट चल दिया ऊपर,
तो एक बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है मैटर के लिए। तो इसलिए हमें एनालिसिस बहुत ज्यादा करना पड़ता है और सोचना पड़ता है, राइट है, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे बेस पर कोई गलत ट्रेड ले भी सकता है, तो वो भी हमें देखना होता है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ।